अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो है हाउ टू राइट लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, जो रिसर्च गाइडलाइंस का हमारा प्लेलिस्ट है उसके अंदर जो इससे पिछला लेक्चर था वो बेसिकली हमने देखा था उसमें कि अपना रिसर्च टॉपिक जब सिलेक्ट करते हैं तो उसका टॉपिक सिलेक्ट करते हुए किन चीज़ों को हमें कंसीडर करना चाहिए या फिर क्या सिग्निफिकेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, और टॉपिक को सिलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए और किस तरीके से हमें रिसर्च जो है वो करनी चाहिए ताकि हमें हमारी जो मोस्ट जो रिलेटेड हमारा टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं वो हमें मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम देखते हैं कि हमने जो लिटरेचर रिव्यू करना है, जब भी किसी रिसर्च को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारा सबसे पहला काम जो होता है किसी भी रिसर्च में आफ्टर द सिलेक्टिंग ऑफ आवर टॉपिक, तो वो ये होता है कि हम उसका लिटरेचर रिव्यू करें। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करने का मतलब मकसद ये बेसिकली होता है कि हम देखें कि जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, जो हम जिसमें हम काम करना चाह रहे हैं उसके ऊपर जो प्रीवियस कितना काम हो चुका है। ठीक है, वर्ल्ड पूरे ग्लोबली हम उसमें देखते हैं कि उस टॉपिक से रिलेटेड किस किस एरिया में कहाँ काम हो चुका है। ठीक है, उस सारे को हम थोड़ा सा डीपली एनालाइज करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो क्रिटिकल एनालिसिस होता है ऑफ द प्रीवियस नॉलेज अबाउट योर टॉपिक। जो हमारा कंसर्न टॉपिक होता है, ठीक है, उसके बारे में हम प्रॉपर क्रिटिकली एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स आ सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, इसमें कॉजैलिटी किस तरह से आ रही है। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ किस तरह है, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इसको। ठीक है, और फिर इसके हमें जब हम लिटरेचर को डीपली देख लेते हैं तो हमें आइडिया ये काफ़ी हद तक हो जाता है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके के आएंगे। क्योंकि अगर आप डेवलपिंग नेशन पे काम कर रहे हैं तो अगर जो लिटरेचर आप डेवलपिंग नेशन से रिगार्डिंग पढ़ेंगे तो मोर और लेस आपका रिजल्ट्स जो हैं वो वैसे ही तकरीबन आते हैं। कुछ इंडिकेटर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन ज़्यादातर जो रिजल्ट्स हैं आपके तकरीबन उसी तरीके के होते हैं। लेकिन अगर आप जो डेवलप्ड नेशंस पे काम कर रहे हैं तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी वेरी कर सकते हैं, क्योंकि जो डेवलप वर्ल्ड होता है उनकी पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से। ये सारा तो जो डिटेल स्टडी है लिटरेचर रिव्यू करने की, उसके बाद ही हम एनालाइज कर सकते हैं कि जितना भी वर्ल्ड में हमारे टॉपिक से रिलेटेड काम हुआ है उसके हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू जब हमने करना स्टार्ट करना है तो हमने क्या करना है कि जितना भी गैदर डाटा हमारे पास है, ठीक है, जितना भी अवेलेबल डाटा है उसको एक जगह पे हमने गैदर कर लेना है। यानी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, मतलब हम सर्च करना क्या चाहते हैं। जब हमने अपना रिसर्च क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करेंगे कि कुछ हम कीवर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम सर्च करना चाह रहे हैं कि लेबर जो डिमांड है उसको कौन से फैक्टर्स डिटरमिन करना चाहते हैं, हम इसके डिटरमिन कर रहे हैं। ठीक है, इनको इस हम टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड के बीच का गैप जो है वो किस वजह से है, उसके इस गैप को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो कीवर्ड्स हमारे पास हैं कि फैक्टर्स ऑफ लेबर डिमांड और फैक्टर्स ऑफ लेबर सप्लाई, ठीक है, ये हमारे तकरीबन कीवर्ड्स हैं, हम इनको गूगल में सर्च करेंगे और इनसे रिलेटेड पेपर्स को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितने पेपर्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, और फिर हम उनको जो है टर्न बाय टर्न पढ़ना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसमें ये होता है कि प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। ठीक है, अब जो आपने लिटरेचर लिखना होता है, ठीक है, तो आपने उसको एक स्टोरी की फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, जो पहले लिटरेचर प्रीवियस किए जाते थे, ठीक है, वो उसमें ये लिखा जाता था कि जो है इस बंदे ने ये काम किया और फिर उसकी पूरी उस बंदे के काम की स्टोरी को लिख दिया जाता था। लेकिन अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं लिटरेचर लिखने की, उसके अंदर इस तरह होता है कि आपने पूरी अपनी जो स्टोरी है उसको लिखना होता है। ठीक है, यानी आप अपना बताएंगे कि मैं इस टॉपिक पे काम क्यों कर रहा हूँ, इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस ये है और मैं ये कह रहा हूँ कि इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस ये है, तो इन इन रिसर्चेज में इन ऑथर्स ने भी यही बताया है कि इस टॉपिक की सिग्निफिकेंस ये है। फिर मैं ये बता रहा हूँ कि ये फैक्टर्स जो हैं इसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, और साथ साथ इन जो है इसकी बेस ये है कि इन रिसर्चेज में भी डिफरेंट रिसर्चेज जो आप साइटेशन साथ डालेंगे उसमें भी वो दिया हुआ है, उन रिसर्चेज में भी यही चीज कंक्लूड की गई है या एनालाइज की गई है जो आप बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने स्टोरी की फॉर्म में बेसिकली लिटरेचर को प्रेजेंट करना होता है।
कुछ स्टेप्स होते हैं लिटरेचर रिव्यू लिखने के, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू को लिखने के स्टेप्स में जो इंक्लूडेड हैं वो देखते हैं कि सर्चिंग द अप्रोप्रिएट लिटरेचर। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा यहाँ पे टास्क आ जाता है वो है अप्रोप्रिएट लिटरेचर को सर्च करना। हर लिटरेचर, हर जो पेपर आपके सामने आएगा वो आपसे अप्रोप्रिएट या आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। सो आपको ये डीपली देखने की ज़रूरत होगी कि क्या वो आपके टॉपिक से लिंक्ड है भी या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेबर डिमांड की ही बात आ रही हो और साथ में किसी और पेपर ने वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन की पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स में भी देखा हो, तो वो आपसे रिलेटेड नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादातर फोकस जो है मेनली वो वुमेन एम्पावरमेंट पे किया गया होगा, उनका कीवर्ड जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट होगा। सो आपने सिर्फ वही लिटरेचर या वही पेपर्स स्टडी करने होते हैं जिनमें आपसे रिलेटेड डाटा अवेलेबल हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रिसर्च की गई हो। सेकेंड स्टेप ये होता है कि गैदर डाटा रिलेटेड टू द कीवर्ड्स फ्रॉम रिसर्च क्वेश्चन। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि रिसर्च क्वेश्चन जब हमने एक अपना बना लिया, हमें आइडिया हो गया कि हमने हमारा बेसिकली इस रिसर्च के बैकग्राउंड में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या निकालना चाहते हैं या हम क्या चीज़ एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, इस रिसर्च के थ्रू, तो वही आपका एक रिसर्च क्वेश्चन बन जाएगा। जब आपका रिसर्च क्वेश्चन आपके सामने क्लियर होगा तो आप उसी की बेस के ऊपर अपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जितने भी जो रिसर्च पेपर्स होंगे आप उनको सर्च कर सकते हैं। इन आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स डू नॉट एक्सपैंड इट बियॉन्ड लिमिट, ठीक है। आप जब एक थीसिस कर रहे हैं तो थीसिस करने की एक लिमिट होती है कि आपने इतने वर्ड्स का थीसिस जो है वो देना होता है लिख के। लेकिन जब आप रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल्स वगैरह लिख कर दे रहे होते हैं तो उसमें लिटरेचर की कोई लिमिट नहीं होती, तो उसमें आपको अपना लिटरेचर ओवर एक्सपैंड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने सिर्फ रेलिवेंट बात जो है वो बतानी होती है एक स्टोरी की फॉर्म में, और डिफरेंट जितने भी साइटेशंस हैं वो आपको प्रॉपर उसमें डाल देनी होती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप थीसिस कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपको उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करना पड़ता है, क्योंकि वो आपका एक वर्ड लिमिट क्राइटेरिया होता है वहाँ पे। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट मोस्ट रिसेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब लिटरेचर लिखने में एक और बात ये भी आती है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि रिसेंट इसके ऊपर काम क्या, इस टॉपिक के ऊपर रिसेंट काम क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल, आप लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई का ही गैप देख रहे हैं, लेकिन आप रिसर्चेज जो पढ़ रहे हैं वो 1950 से भी पहले की हो, ठीक है। तो उनको आज के जो टाइम है उसमें इम्प्लीमेंट करवाना है, उनकी पॉलिसीज को देखना या उसकी रिकमेंडेशंस को आज के टाइम पे बताना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होगा। सो आपने देखना ये है कि रिसेंट यानी 2000 से के बाद हमारे पास कौन से रिसर्चेज जो हैं वो इस टॉपिक के ऊपर अवेलेबल हैं। सो ट्राई टू एग्जामिन द मोस्ट रिसेंट रिसर्चेज या मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल रिगार्डिंग द टॉपिक। फिर हमने देखना होता है कि इंट्रोडक्शन लीड्स टू लिटरेचर। इंट्रोडक्शन जब आप किसी भी चीज़ का देख रहे होते हैं, यानी आपको अपना टॉपिक आइडिया हो गया, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत उसका इंट्रोडक्शन भी समझ आ जाता है कि हमने जब आप डिफरेंट लिटरेचर देखते हैं, ठीक है, तो हम ये एनालाइज होता है कि पता चलता है कि जो इंट्रोडक्शन होता है वो लिटरेचर को बेसिकली लीड कर रहा होता है, ठीक है। आपने वही बात जो है इंट्रोडक्शन में भी पहले बताई हुई होती है, लेकिन आपने फिर उसी को डिफरेंट साइटेशंस के थ्रू जो है वो आपने बेसिकली प्रूफ देना है कि हमारी जो बात है वो इन ऑथर्स ने इस पेपर के अंदर भी कही है, तो हम ऑथेंटिक बात जो है वो कह रहे हैं। डू नॉट गिव योर ओपिनियन इन लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू जब दे रहे होते हैं उसमें आपने अपनी ओपिनियन नहीं देनी होती। आप इंट्रोडक्शन में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, आप कंक्लूजन जो रिकमेंडेशन का टॉपिक जो है, जो चैप्टर होता है या फिर जो एरिया कंक्लूजन का होता है उसमें आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन जो लिटरेचर रिव्यू है तो बेसिकली ये इसमें आप प्योर लिटरेचर की ही बात करेंगे कि प्रीवियस स्टडीज जो इस टॉपिक के ऊपर हुई हुई हैं, ठीक है, उनमें क्या चीज़ें एनालाइज की गई हैं, क्या एग्जामिन किया गया है और उससे क्या आउटपुट जो है निकली है हमारी। इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर ऑथेंटिक पेपर्स, ठीक है। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें हम, तो उसमें इंक्लूड है साइंस डायरेक्ट, गूगल स्कॉलर, जे स्टोर, ठीक है। इन सब से ये एक ऑथेंटिक जो है साइट्स हैं जहाँ से ऑथेंटिक पेपर जो हैं वो हमें मिल सकते हैं। अब ऑथेंटिक पेपर का क्या मतलब है? ऑथेंटिक पेपर वो होता है बेसिकली जिसमें मेथोडोलॉजी जो है वो अप्रोप्रिएट यूज़ की गई हो और साथ साथ कॉन्सेप्ट जो है वो प्रॉपर यूज़ किया गया हो, ठीक है। अब आपको जब आप रिसर्च पेपर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे डिफरेंट जर्नल्स हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। सो सारे पेपर जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं होते, हर एक के अंदर
डिफरेंट ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपसे रेलिवेंट नहीं होती, या फिर बहुत ऑथेंटिक बातें उसमें नहीं की गई होती हैं। ऑथेंटिक फॉर एग्जांपल मॉडलिंग उन्होंने जो है वो गलत इस्तेमाल की हुई होती है, या फिर मेथोडोलॉजी जो है वो गलत इस्तेमाल की गई होती है। सो आप को पहले ये सर्च करने की ज़रूरत है कि आप ऑथेंटिक जो साइट्स हैं उनसे पेपर्स को डाउनलोड करें। इवेल्युएशन ऑफ द लिटरेचर, यू मस्ट हैव टू रीड द एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा अब पेपर को पढ़ना कैसे है? जब आपने लिटरेचर रिव्यू करना है तो आपको पेपर को पढ़ना आना चाहिए। बेसिकली पेपर्स तो 200 वर्ड्स के भी होते हैं, ठीक है, इससे भी एक्सीड भी होते हैं और इससे कम के भी होते हैं, लेकिन आपने बेसिकली आपके रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं वो आपने सबसे पहले उस पेपर का एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, उस के एब्स्ट्रैक्ट में जो चीज़ें गिवन हैं वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट जो है वो पूरे पेपर की समरी होती है। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट को क्लियरली समझ लेते हैं तो आपको जो है वो अंदाजा हो जाएगा कि इस रिसर्चर ने किस टॉपिक के ऊपर काम किया है, किस एरिया के ऊपर काम किया है, क्या मेथोडोलॉजी यूज की है, कितना सैंपल साइज लिया है, और साथ साथ इसने कंक्लूड क्या किया है। ठीक है, सो हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिटरेचर में पढ़ने की वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। उसके बाद अगर हमें अब एब्स्ट्रैक्ट से आइडिया हो गया कि इसने हमें हमारे से रेलिवेंट जो है वो वेरिएबल्स लिए हैं, हमारे से रेलिवेंट वेरिएबल्स के ऊपर काम किया है, और जो मेथोडोलॉजी हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट है, और वो मेथोडोलॉजी इस पेपर में भी लगी है, तो हम फिर उसके मेथोडोलॉजी वाला जो टॉपिक होगा या मेथोडोलॉजी वाला जो चैप्टर होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम डीपली उसका मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ने के बाद हम सिर्फ एंड पे उसकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस जो हैं या फिर उसका जो फाइंडिंग्स हैं उनको पढ़ेंगे। हमें बीच का जो उसका लिटरेचर है या उसने जो इंट्रोडक्शन सारा लिखा है, ठीक है, हमें वो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कॉपी द रेफरेंस ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब जब आप लिटरेचर लिख रहे होते हैं, ठीक है, आपने डिफरेंट साइट से पेपर लिए, डिफरेंट रिसर्च पेपर लिखे, और आपने साथ साथ उनको एक स्टोरी की फॉर्म में लिखना स्टार्ट किया, और साथ साथ उनकी साइटेशंस लगाना शुरू की, तो आपको क्या एक और काम जो इम्पोर्टेंट है यहाँ करने का कि उन साइटेशन से रेलिवेंट जो उनकी रेफरेंसेस हैं आप वो अपने फाइल के अंदर साथ साथ उसको कॉपी करते रहें, क्योंकि अगर जब आप उसको साथ साथ कॉपी नहीं करते तो वो एट द एंड बहुत मिक्सअप हो जाती हैं चीज़ें, और वो बाद में नहीं मिल पाती। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ वन क्वेश्चन थ्रू लिटरेचर, सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड। अब क्या हमें करना होता है, बेसिकली हमें अपने सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड लिटरेचर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम तो लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई की गैप के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर देखा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, उनकी लेबर डिमांड के बारे में क्या राय है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट को साथ देख लिया, या फिर और डिफरेंट फैक्टर्स भी इसमें आ सकते हैं। सो मिनिमम वेज का इसके अंदर क्या जो है वो रोल है, इसको भी देखा जा सकता है। सो डिफरेंट जो रिसर्चेज होती हैं उनके अंदर डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन पे काम किया गया होता है। हो सकता है वो एक पॉइंट पे आपके साथ उनका एक ऑब्जेक्टिव आपके साथ रिलेटिव हो, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो आपसे रिलेट ना कर रहा हो। सो आपने सिर्फ अपने क्वेश्चन को बेसिकली अपने क्वेश्चन का आंसर उसमें से तलाश करना होता है, बाकी आपने उसको स्किप कर देना है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ साइटेशंस एंड रेफरेंसेस, अपने लिटरेचर के अंदर ट्राई करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ साइटेशंस डालें, ठीक है, रेफरेंसेस डालें, जहाँ जहाँ से आप पेपर लिख के पढ़ के उसको लिख रहे हैं तो उसको मेंशन भी करें। ठीक है, चूज द आर्टिकल हैविंग लार्ज साइटेशंस। ठीक है, ऐसे आर्टिकल बेसिकली आप चूज करें जहाँ जिनकी साइटेशन ज्यादा है। जब आप किसी भी आर्टिकल को गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे उसकी साइटेशंस आ रही होती हैं कि कितने लोगों ने इसका रेफरेंस जो है वो लिया है। ठीक है, सो जिस आर्टिकल की ज्यादा साइटेशन होती है इसका मतलब है वो मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिकल है। सो आप कोशिश करें कि उस तरीके के आर्टिकल्स लें जिनमें साइटेशंस ज्यादा हो। इवेल्युएशन ऑफ मेथोडोलॉजीज एंड डेटाबेस। ठीक है, रिव्यू द आर्टिकल्स फॉर मेथोडोलॉजी। अब मेथोडोलॉजी के लिए आर्टिकल्स को रिव्यू करें, साथ साथ क्या करना है आपने के रीजंस फॉर चूजिंग द मेथोडोलॉजी। ठीक है, अब इस मेथोडोलॉजी आपने चूज की, आपको उसको चूज करने की रीजन भी बतानी है कि मेरा जो सैंपल साइज था वो ये था, इसकी बेस के ऊपर मैंने मेथोडोलॉजी ये चूज की, या फिर मेरा जो सैंपल है वो थोड़ा सा डाइवर्स है, इसकी वजह से मैंने ये मेथोडोलॉजी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने जो मेथोडोलॉजी यूज की है उसके पीछे रीजन क्या है,
और यू कैन ऐड अ फ्लो चार्ट और टेबल्स इन लिटरेचर व्यू, ठीक है। लोगों की कन्वीनियंस के लिए आप जो आपका पेपर रीड करेंगे या फ्यूचर में आपका पेपर साइट करेंगे, उनके लिए आप कन्वीनियंट बनाने के लिए अपने पेपर को आप क्या कर सकते हैं कि फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में बता सकते हैं कि इन रिसर्चेस को मैंने पढ़ा डीपली और इनमें ये बात की गई, या फिर टेबुलेटेड फॉर्म में भी आप बता सकते हैं कि डिफरेंट रिसर्चेस में क्या चीज जो है वो कंक्लूड की गई है। स्ट्रक्चर ऑफ द लिटरेचर रिव्यू क्या होना चाहिए? मेक अ स्केलेटन थ्रू हेडलाइंस, ठीक है। स्केलेटन बनाना चाहिए हमें कि जो हेडलाइंस है डिफरेंट तरह की, उनके थ्रू हमें अपना लिटरेचर रिव्यू लिखना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू लिखने में हेडलाइंस आप किस तरह से लिखेंगे कि फर्स्टली आप फर्स्ट जो पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ जो होंगे उनके अंदर आप बताएंगे, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यानी कि आपके टॉपिक के ऊपर जिन जिन लोगों ने काम किया हुआ है या फिर उसका बेसिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स क्या निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिर उसके बाद आप नेक्स्ट बात करेंगे कि ग्लोबली जो रिसर्च इसके ऊपर हुई है, ठीक है, उसमें क्या चीजें कंक्लूड की हैं, तो आप कहेंगे कि इंटरनेशनल रिसर्च की हेडिंग दे सकते हैं और आप जो है अपनी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं या उनकी जितनी कंक्लूजन है उसको लिख सकते हैं। इसके साथ साथ फिर जब अब आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे हैं तो आप थर्ड हेडिंग देंगे कि पाकिस्तान में जो रिसर्च हुई है आप उसकी बात करते हैं, और फोर्थ हेडिंग आप उसमें दे सकते हैं कि रिसर्च गैप कहाँ पे है, ठीक है, किस एरिया के ऊपर रिसर्च नहीं की गई, जो कि आपका वो बेसिकली सिग्निफिकेंस भी हो सकता है, ठीक है। फिर सीक्वेंस ऑफ द लिटरेचर, सीक्वेंस भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। बेसिकली आपको हर पैराग्राफ जो है वो बहुत सीक्वेंस से लिखना पड़ता है, ठीक है। सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हर पैराग्राफ की जो पहली 2 लाइंस होती हैं वो बेसिकली उस पैराग्राफ को इंट्रोड्यूस करवा रही होती हैं और लास्ट 2 लाइंस जो हैं उस पैराग्राफ को कंक्लूड करा रही होती हैं, ठीक है। ओवर पैराग्राफिंग नहीं करनी होती इसमें। बेसिकली आपको एक पूरे पैराग्राफ के अंदर एक ही बात को समझाना होता है, ठीक है। मेक सब हेडिंग्स, डिफरेंट हेडिंग्स बना बना के आप लिटरेचर जो है वो भी लिख सकते हैं। वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चन होना चाहिए आपका, ठीक है। फाइंड लिटरेचर गैप ऑफ योर स्टडी, अपने जो स्टडी आपकी है उसका लिटरेचर गैप आप फाइंड करें। वेल अरेंज डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए कि एक पढ़ने वाले को बहुत कन्वीनियंट फील हो कि आपका जो लिटरेचर है बहुत इजी वर्ड्स में और जो है कन्वीनियंट लैंग्वेज के अंदर लिखा गया होना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ ईच पैराग्राफ, हर जो पैराग्राफ है उसका स्ट्रक्चर जो है वो वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन, ठीक है, हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग जो है वो इंट्रोडक्शन से हो रही हो और एंड जो है वो उस पैराग्राफ को कंक्लूड कर रहा हो। और फाइनल कंक्लूजन ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, और फिर आपने ओवरऑल जो लिटरेचर जब पूरा लिख लेना है तो आपने लास्ट पैराग्राफ में ओवरऑल लिटरेचर को कंक्लूड करना है कि मैंने ये रिसर्चेस पढ़ी और इनमें जो है डिफरेंट बातें जो डिफरेंट जो आपने आर्गूमेंट्स देने हैं, ठीक है, आपने बताना है उसमें कि ये आर्गूमेंट जो है वो बिल्ट हुए हैं और इनको मैं अपनी रिसर्च के अंदर यूज करूंगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।